राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। ये कुछ इस प्रकार त्रिभुज की आकृति होती है। ये भुजा ए, ये भुजा बी, ये भुजा सी। अब त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अर्ध परिमाप को एस से भी प्रदर्शित करते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार से होगा। ये एस अर्ध परिमाप, एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। इस प्रकार से त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये क्षेत्रफल, इसे हीरोज फॉर्मूला या हीरोज सूत्र भी कहते हैं। इससे हर प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, जैसे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, सब प्रत्येक प्रकार के। और क्षेत्रफल के अन्य फॉर्मूले होते हैं, जैसे क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला ये होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस प्रकार से ये फॉर्मूला जब लगाते हैं तब त्रिभुज का आधार दे रखा हो हमें और ऊंचाई दे रखी हो। और इस प्रकार से जैसे हमें त्रिभुज दे रखा है, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया ये लंब, तो जिस भुजा पर लंब डालते हैं, यदि हमें दे रखा हो कि भाई इतने सेंटीमीटर का लंब इतने सेंटीमीटर भुजा पे या इतने मीटर भुजा पे डाला गया, तो ये जिस भुजा पर लंब डालते हैं वो तो होती है आधार, और जो लंब होता है वो होता है ऊंचाई। तो हमें आधार भी मिल गया और ऊंचाई भी मिल गई, तो इस फॉर्मूले से हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला ये इस प्रकार से भी होता है, क्षेत्रफल 1/2 AB साइन थीटा। जब ये फॉर्मूला कब काम में लेंगे, जब दो भुजाएं दे रखी हो ए बी, जैसे ये कोई सी भी दो भुजाएं दे रखी हो और उनके मध्य का कोण थीटा दे रखा हो, तो हम इस फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और एक समबाहु त्रिभुज, ये देखिए इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला ये होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। इस प्रकार से ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। जैसे आप देखिए इस प्रकार से दे दे आपको एग्जाम्पल के तौर पर, ये एग्जाम्पल देखिए, इस प्रकार से एक त्रिभुज दे दे समबाहु त्रिभुज, तो इसकी भुजाएं मान लो 10 सेंटीमीटर है। समबाहु है तो तीनों भुजाएं समान होंगी, तो इसका क्षेत्रफल हमसे ज्ञात करवाएगा। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का डेल से प्रदर्शित करते हैं, तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ये कर देंगे। तो √3/4 गुणा 100। अब
4 से 25 बार कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 25√3। ये आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में, इस प्रकार से आंसर आएगा। अब हम बात करेंगे त्रिभुज का वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर वर्गीकरण। अब भुजा के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से देखिए। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। इस प्रकार से देखिए, जैसे ये त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा समान होगी लंबाई में। दूसरा वर्ग प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो, दो भुजाएं लंबाई में समान होंगी। तो ये देखिए इस प्रकार से ये दोनों भुजाएं समान होंगी, ये भुजा और ये जो भुजा, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज। अगला वर्गीकरण है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज तो देखिए नाम से पता चल रहा है वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो लंबाई में, मतलब प्रत्येक भुजा अलग अलग हो। जैसे ये और ये, इस प्रकार से तीनों भुजाएं लंबाई में अलग असमान होती हैं। अब है कोण के आधार पर वर्गीकरण। तो कोण के आधार पर वर्गीकरण में सबसे पहले आएगा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, देखिए वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। इस प्रकार से ये कोण समकोण हो, तो एक कोण समकोण होगा तो दूसरा कोण नहीं होगा, क्योंकि फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और समकोण का मान 90 डिग्री होता है, इसलिए फिर बाकी ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे। दूसरा प्रकार होगा न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण न्यून कोण 90 डिग्री से कम का होगा। इस प्रकार से प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम का होगा। इसके बाद होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का हो। इस प्रकार से देखिए, तो ये अधिक कोण हो गया, इसमें ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में एक इस प्रकार का केस और बनता है, जैसे आपको त्रिभुज दे देंगे और उसके अंदर एक वृत्त इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये क्या, कौन सा वृत्त है, अंतःवृत्त। ये इसकी त्रिज्या केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या हुई r। तो
त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त को तो अंतःवृत्त, और त्रिभुज के एक बाहर की ओर बनता है उसे परिवृत्त कहते हैं। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है डेल अपॉन एस। यहाँ डेल क्या है, यहाँ डेल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इस प्रकार से। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें दे दिया हो किसी त्रिभुज की भुजाएं दे दी 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ लिया तब आर अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। तो हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे डेल आर बराबर डेल अपॉन एस। इन तीनों में से दो चीज़ देके आपसे एक चीज़ पूछ सकता है, आर डेल और एस में। तो डेल चाहिए, एस चाहिए, तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो 12 और 5 17, 17 और 13 30, 30 बटे 2 कितना आया, एस का मान 15 आ गया। अब हम याद करेंगे डेल, डेल बराबर रूट ऑफ एस माइनस ए 10, एस माइनस बी 3, एस माइनस सी 2, इस प्रकार से। तो देखिए 15 दूना, ये दो के पेयर बनाएंगे हम, 15 दूना 30 और 10 दिए 30, 30 गुणा 30 अंदर है रूट के, तो बाहर क्या आएगा 31। ठीक है, तो अब ये अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर, आर का मान क्या होगा, डेल, डेल है 30 अपॉन एस, एस है 15 बराबर 2 क्या है सेंटीमीटर में आएगा। इस प्रकार से आंसर है हमारा। अब हम बात करेंगे परिवृत्त के बारे में। इस प्रकार से सर्कल होगा, ये इस प्रकार से त्रिभुज, और त्रिभुज के शीर्षों को छूते हुए सर्कल है बाहर की ओर, तो इसे क्या कहेंगे, परिवृत्त। अब ये परिवृत्त का केंद्र है, तो ये परिधि को मिलाने पर ये हो गई इसकी त्रिज्या, तो इसे क्या कहेंगे, परित्रिज्या। तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या होगा, आर बराबर ए बी सी बटे 4 डेल। ये परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र है, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं होंगी और डेल त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये लेते हैं, एग्जाम्पल हमें त्रिभुज की भुजाएं 3 भुजाएं दे दी, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ लिया आर। तो आर बताइए, आर का मान, परित्रिज्या बताइए। तो सबसे पहले हम क्या, हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूले में क्या क्या काम में आ रहा है, ए बी सी दे रखा है 4 डेल। तो डेल के लिए सबसे पहले हम एस ज्ञात करेंगे। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 8 और 6 14 और 10 24 बटे 2, तो क्या आया 12।
अब डेल निकाल लेंगे हम। अंडर रूट एस माइनस ए 6, एस माइनस बी 4, एस माइनस सी 2। तो देखिए 2 2 को पेयर बनाइए, 12 दूना 24 और 6 चौक के 24। तो 24 गुणा 24 अंडर रूट के अंदर, तो बाहर क्या आएगा 24। ये डेल का मान आ गया। अब हमें एस आर निकालना है, कैपिटल आर, परिवृत्त की त्रिज्या। तो ए गुणा बी गुणा सी, तो 6 गुणा 8 गुणा 10 बटे 4 गुणा डेल 24। 8 एकम 8, 8 दिए 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो क्या आ गया 5 सेंटीमीटर आंसर आ गया परित्रिज्या का। तो ये आज हमने इस वीडियो में त्रिभुज की बेसिक चीज़ों के बारे में बात की है। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।